हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी पल्लवी सक्सेना। आज हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब बेसिकली होता क्या है? तो पृथ्वी की स्ट्रक्चर समझने के लिए, पृथ्वी के बारे में कुछ जानने के लिए हमने एक मॉडल बना लिया जिसे हम ग्लोब कहते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में जानें या ग्लोब के बारे में पढ़ें, उससे पहले हमें जानना होगा कि सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति कहाँ है। सौर मंडल में क्या क्या आता है? सूर्य आता है और 8 ग्रह आते हैं। पहले एक प्लूटो भी था जिसे 2006 में ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया। ग्रह की श्रेणी से उसे अलग करने का क्या रीज़न था? रीज़न था कि जो प्लूटो होता है वो और ग्रह की गति में रुकावट डालता है, मतलब उनको काटता है। रुकावट मतलब काटता है उनकी गति को, तो इस वजह से प्लूटो को अलग कर दिया गया। सूर्य एक तारा है, इसमें गैसेस हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है, अपनी लाइट है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि सूर्य कैसा तारा है, तो सूर्य एक पीला तारा है। तारे 3 कलर के होते हैं, नीला, पीला और लाल। नीला तारा एक रीजल तारा है। नीला तारा सबसे गर्म होता है, पीला तारा कम गर्म होता है और लाल तारा वो तारे होते हैं जिनकी गैसेस खत्म हो चुकी होती हैं, जो हम कह सकते हैं कि मर चुके होते हैं। सूर्य का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है या परिक्रमा लगाती है 365 दिन में, इसलिए पृथ्वी पर एक वर्ष 365 दिन का होता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आपने देखा होगा कि चंद्रमा का शेप और साइज लगातार चेंज होते रहते हैं। कभी कैसा चंद्रमा दिख रहा है, कभी पूरा चंद्रमा दिख रहा है, कभी आधा चंद्रमा दिख रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वह सूर्य की रोशनी से चमकता है, जिसके कारण कि उसका शेप चेंज होता रहता है। यही कारण है अमावस्या और पूर्णिमा होने का। जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो हमें पृथ्वी से कौन सा फेस दिखाई देता है? जहाँ पे लाइट नहीं होती। ठीक है, जिस फेस पे चंद्रमा के लाइट नहीं होती तो उसे हम कहते हैं अमावस्या या न्यू मून। अब देखिए, जब चंद्रमा अर्थ के पीछे चला गया तब क्या होता है? तब होता है न्यू मून, क्योंकि वहां पे हमें वो वाला फेस दिखाई दे रहा है जहाँ पे सूर्य की रोशनी उसे मिल पा रही है और उसका फेस वो वाला दिखाई दे रहा है जिसपे रोशनी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको सारे फेसेस दिखाती हूँ। ये देखिए सन, अर्थ और मून के सारे फेसेस। न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वेनिंग गिबस, लास्ट क्वार्टर, वेनिंग क्रिसेंट एंड देन न्यू मून। अब देख लेते हैं अर्थ की गतियों के बारे में। अर्थ की मोशन कैसी होती है? रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण। रेवोल्यूशन को बोलते हैं परिक्रमण और रोटेशन को बोलते हैं घूर्णन गति। रेवोल्यूशन या परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर होती है, जिसमें कि पृथ्वी लगभग 365 दिन लेती है, जिसे कि हम एक साल कहते हैं। रेवोल्यूशन के कारण ही पृथ्वी पर अलग अलग मौसम होते हैं। नाउ कम टू रोटेशन, घूर्णन गति। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, इसे घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। अब देखते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में। जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिकतम होती है उसे अपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से न्यूनतम होती है उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर व अपसौर को मिलाने वाली रेखा एपिसाइड लाइन, जो कि सूर्य के केंद्र से होकर जाती है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा एक्सिस यानी अक्ष कहलाती है, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन गति करती है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं देते हैं। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबाई में दिखाई दे रही है आपको, ये देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड है, और जो लेटी हुई हैं ये लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच में खींचा गया वृत्त काल्पनिक वृत्त इक्वेटर कहलाता है। ये वृत्त 0 डिग्री अंश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त के समानांतर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो वृत्त बनाती हैं उसे अक्षांश वृत्त कहते हैं। इस प्रकार इक्वेटर से नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ में जाएं तो साउथ लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं। अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समानांतर समान कोणीय दूरी पर स्थित होते हैं। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त है। इसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। आज यहीं फिनिश करते हैं, आगे का अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।